बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे बि क़ाबिल क़बूल हुजनि ऐं तारीख़ खे बि क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु त या त फ़ैसले जी घड़ी में किथे न किथे इंतज़ारु आहे त शायदि मौजूदा हुक्मरान यानी कि सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान ऐं सेनेट में वेठल ऐं क़ौमी असम्बली में वेठल हुक्मरान को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जंहिंसां बराह रास्त अवाम खे फ़ाइदो रसी सघे। यकीनी तौर ते 8 महीना पहिरियां जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, JUFA ऐं केतिरियूं सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु ऐवान में ऐं ऐवान खां ॿाहिरि आहिनि, उहे जॾहिं मैनिफेस्टो खणी करे असां ॾे आयूं त उन्हनि इहो ई चयो त जॾहिं असांखे वोट ॾींदव ऐं वोट ॾियण खां पोइ यकीनी तौर ते इन मैनिफेस्टो जे तहत तव्हांखे तमामु शयूं मिलंदियूं, यानी कि सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, रोज़गार मिलंदो। पर त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अञा ताईं को बि एतिरनि ॾींहंनि गुज़रण जे बावजूदि को अहिड़ो फ़ैसिलो थींदे नज़र न पियो अचे। अॼु क़ौमी असम्बली जे इजलास में किथे न किथे सीरियस नोट ते ॻाल्हि ॿोल ॿिन्ही पासनि ॾांहुं थी। अॼु शेर अफ़ज़ल मरवत जेका ॻाल्हि कई उहा वॾी अहम हुई। अॼु उन वफ़ाक़ी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे इहा वाज़े तौर ते चयो त ख़ुदारा सीरियस थी करे पाकिस्तान जे मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ सोचो ऐं असांजी ॻाल्हि ॿुधो ऐं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधूं। ऐं हुन इहा बि ॻाल्हि कई त हिकु तरफ़ न पर ॿिन्ही तरफ़ां हिन वक़्तु नॉन सीरियस हिन पार्लियामेंट में तमामु जेके बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे वरितियूं थी वञनि। कंहिं सीरियस नुक़्ते ते वेही करे हिन क़ौम ऐं मुल्क लाइ सोचणो पवंदो। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त इहा बि ॻाल्हि वॾी अहम कई त मां पंहिंजे हल्के में बि न पियो वञी सघां। अहिड़ी रीति जेको आहे सो केपी जा मुख़्तलिफ़ हल्का जेके आहिनि उहे नोगो एरिया आहिनि। इन सां गॾोगॾु अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ बि ॻाल्हि कंदे इहो चयो त मुंहिंजे वात मां यकीनन ई जेके लफ़्ज़ निकिरंदा आहिनि उहे मां इन शयुनि खे तस्लीम कयां थो त उहे ओड़ा न हूंदा आहिनि जहिड़ी रीति मूंखे ॻाल्हि ॿोल करणु खपे। पर जॾहिं तव्हांजे तरफ़ां यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं त जवाब बि ओड़ो ई मिलंदो। अॼु किथे न किथे चइजे त थधे मौसम में थधियूं ॻाल्हियूं थींदे नज़र अचनि पियूं, पर हतमी ॻाल्हि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं बानी PTI सां मुलाक़ात खां पोइ। ॿिए तरफ़ वज़ीर आला केपी जेको अॼु बि बज़िद आहे ऐं पोयनि ॾींहंनि में बि उन जहिड़ी रीति जेको आहे सो एहतजाज जे दौरान जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ां बयानियो आहे त उन रेंजर्स एहलकार ऐं पुलिस एहलकार ते जहिड़ी रीति जेको आहे सो एहतजाज कंदड़नि हमिलो कयो, उन खां पोइ जेके नताइज निकिता उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु 9 मई खे त रोऊं पिया, पर उन एहतजाज डी चौक जे ते बि अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत ॻाल्हाईंदे चवे पई त विफ़ाक़ ते हिकु सूबे जे वज़ीर आला चढ़ाई कई ऐं उन खां पोइ बि अगरि चओ पिया ॻाल्हियूं थियनि त ॻाल्हियूं कीअं थींदियूं। अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान पोलियो जी जेको आहे सो केसिस में वाधारो थिए पियो, उन ते जेको आहे सो अॼु ॾुख जो ऐं कावड़ जो इज़हार कयो आहे। पोलियो मुहिम खे जेको आहे सो वधीक जेको आहे सो वधाइण लाइ ऐं उन माण्हुनि जे लाइ सख़्तु कार्रवाई जी ॻाल्हि कई आहे त जेके माण्हू इन में मुलविज़ आहिनि उन्हनि खे कैफ़े किरदार ताईं पहुचायो वञे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त हुकूमत PTI सां बाज़ाब्ता ॻाल्हियूं शुरू न थियूं आहिनि ऐं अञा ताईं को बि अहिड़ो फ़ैसिलो न आहे थियो। राना सनावला अॼु जेको आहे सो इन क़ौमी असम्बली में ॻाल्हि कई त स्पीकर जो जेको चैम्बर हूंदो आहे उहो गैर पॉलिटिकली गैर सियासी हूंदो आहे ऐं तमामु सियासी जमातूं उते वेही करे इन मसइले जो हल कढी सघनि थियूं। मौलाना फज़ल रहमान थोरी देरि पहिरियां मुत्तहिदा क़ौमी पाकिस्तान जे वफ़्त ऐं ख़ालिद महमूद सिद्दीकी सां ॻाल्हाईंदे बि ॻाल्हि कई त मदारिस वारे मामिलो ऐं MQM जो मामिलो जेको आहे त उहो वॾो अहम आहे ऐं इन सां गॾोगॾु उन ते बि जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल थियणु खपे। अॼु ॻाल्हि कयूं त सिंध सरापा एहतजाज आहे। 6 किनालनि वारनि मामलनि ते बि जेको आहे सो सिंध अॼु यकीनी तौर ते विफ़ाक़ जे हवाले सां जेका ॻाल्हि थिए पई उन में अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली छा चयो त को बि किनाल न निकिरंदो ऐं इन ते किथे बि समझोतो नथो थी सघे। सिंध जो मुस्तक़बिल वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तवानाई वारे वज़ीर जेको आहे वफ़ाक़ी वज़ीर अवैस लगारी साहब चयो आहे त इलेक्ट्रिक गाॾियूं जी पॉलिसी मुतारिफ़ करायूं पिया ऐं उन्हनि खे सस्ती बिजली ऐं स्टेशन ठाहींदासीं त उन्हनि खे जीअं मुख़्तलिफ़ पेट्रोल पंप वांगुरु उन्हनि खे बिजली मिली सघे ऐं गाॾियूं जेके आहिनि पेट्रोल खां इलेक्ट्रिक जी तरफ़ वञनि। इहे वॾा अहम सवाल इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान शाहिदा रहमानी आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। लाल माली साहब आहिनि, अगूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी।
एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इस्लामाबाद तो टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। मियाँ अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवाड़ आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। आज़ादा तजिए जे लाइ मां वेंदुसि पहिरियां एजाज़ महर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। फरमाइएगा सर कि वाकई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है, क्योंकि आज का मौसम दिसंबर में तो बर्फ़ पिघलती नहीं, मगर सियासी बर्फ़ में आज कुछ ना कुछ ठंड नज़र आई, या जो माजी में जो हम पार्लियामेंट में देखते थे कि कहीं ना कहीं दोनों इतराफ से जो अल्फाजों का जो कह सकते हैं कि बड़ा तनाव था, उसमें अब कमी होती हुई नजर आ रही है आपको? एजाज मेहर साहब। आवाज आ रही है? जी जी। मैंने कहा कि आज जो कुछ डेवलपमेंट हुई है उससे तो ये इंडिकेशन मिलता है कि पीटीआई की जो पहले एक जारहाना पॉलिसी थी और एग्रेसिवनेस थी, उसमें थोड़ा सा कुछ उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है और उसको पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं और एक उसको नई डायरेक्शन दी है। तो जैसा कि आज आपने सुना होगा कि कौमी असम्बली में इस बहस के दौरान गिले शिकवे भी हुए और उस पर फिर राना सनाउल्लाह ने बात की, पीटीआई को कहा कि अगर आप के बानी ने कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए तो वो कमेटी जो है पहल करे और फार्मली हुकूमत को अप्रोच करे। अगर आप हुकूमत को अप्रोच नहीं करना चाहते तो स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो आप स्पीकर के थ्रू जो है वो आए, तो हम मिल बैठ के जो है वो रास्ता तलाश कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मली गवर्नमेंट से राब्ता करना होगा। तो अब देखना ये है कि पीटीआई हुकूमत से कैसे राब्ता करती है, उस राब्ते का जरिया क्या बनता है, उसकी क्या शेप निकलती है, या इमरान खान साहब पहले की तरह इसको वीटो कर देंगे दोबारा कि हुकूमत से बात नहीं करनी है और जो ताकतवर हल्के हैं उनसे बात करनी है, तो जो शुरू से उनका मौकफ रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि वो पहल किस शेप में है और क्या इनिशिएटिव लेते हैं और कब लेते हैं, और उससे फिर उसकी मामलात के आगे बढ़ने और संजीदगी और फिर कोई कंक्लूजन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि ये थोड़ी सी पॉलिसी शिफ्ट पीटीआई की थोड़ी सी आज नजर आई। इस वक्त आज पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हुई, ये तवक्को रखी जाती थी कि ये अगर 8 माह पहले हो जाती और कहीं ना कहीं जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, यकीनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बारहा कह चुकी है कि कहीं ना कहीं हमें मिल बैठ के इस मुल्क और कौम के लिए सोचना पड़ेगा। तो सर वाकई आज जो एक दूसरे को पेशकश कर रहे हैं आप लोग, तो उस पर अमल दरामद भी होगा, या फिर यही होगा कि ये शरफ अब्दुल मरवत साहब की अपना बयानिया है, फिर उससे इत्फाक नहीं होगा? एक ग्रुप जो है वो कहता है कि वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात ना हो, तल्खी की तरफ जाया जाए। दूसरा ग्रुप यही सामने हमें जो समझ में आ रहा है कि वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो, जो सियासी कैदी हैं, कारकुनान हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई बात होनी चाहिए या फिर तल्खियों की तरफ मजीद बढ़ना चाहिए? लाल माली साहब। जी शुक्रिया आफ्ताब। देखें, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है, ये चेयरमैन इमरान खान साहब ने खुद बनाई है, उसमें 7 मेंबरान हैं। जब रियासत जो है अपने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाने पे आ जाए और जब हुकूमत बरमला ऐलान कर दे कि हमारी हुकूमत जो है वो हाइब्रिड है और वो कहीं और से उसके ताने बाने मिलते हैं, तो हमसे ही बात करे और हमें ही जो ये उसका मैंडेट हासिल है, और हुज्जत तमाम करने के लिए शाहिद खान साहब ने बातचीत करने का ऐलान किया। जैसे ही बातचीत का ऐलान हुआ तो मुझे इंतहाई अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी, जिसने हमेशा बातचीत की बात की थी, उन्होंने इफ्स बट्स अगर मगर से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने बात करने से जो पतली गली पकड़ी उन्होंने।
और वही आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बातचीत से पहले हमें उन मुक़्तदर इदारों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, इस तरह की चीज आई। लेकिन आज जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने दो चीजें की, नंबर वन, एक तो आपको ये भी तो याद होगा कि 24, 25 और 26 दिसंबर को जो पुरअमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शहादतें हुई, तो पहले तो हुकूमत ने कहा कि हमारी फोर्सेस वहां पे थी वो अनआर्म्ड थी, उनके हाथ में लाठियां थी और बंदूक नहीं थी। और जब इसहाक डार ने फिर ये एतराफ किया कि जो वहां पे सिर्फ एरियल फायरिंग हुई थी और कोई सीधा फायर नहीं किया गया था, और आज राना सनाउल्लाह ने ये असेंबली में इकरार किया कि दोनों तरफ से हलाकतें हुई हैं और उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। तो राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि ये मुमकिन ही नहीं अब ये सिस्टम आगे चल सके सवाए बातचीत के, और खासतौर पर अपोजिशन और हुकूमत में। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात ना सिर्फ आज कही है, वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दे आर ओपन टू द टॉक्स, जो भी उनसे बात करना चाहता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम उससे पहले जो इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटेजी दी है, मगर लाल वाली साहब strategy यहाँ है। पे कथा कलामी माफ कीजिएगा कि बातचीत की मैंडेट जिस उन लोगों को दिया गया, उन्होंने एंगेजमेंट कहाँ की? आज भी राना सनाउल्लाह साहब, पीएमएलएन, वफाकी हुकूमत तो बारहा ये कह रही है कि हमें पता नहीं है कि कौन है, और अगर बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा तो वो चेहरे कौन से होंगे और वो सामने आए। क्योंकि अचकजई साहब का जब नाम आया था उसके बाद बहसीत साहब ही, एजाज बहर साहब ही इसको शायद सेकंड करेंगे कि वो उस तरह से आपने पेशकदमी नहीं की, आगे नहीं बढ़े बातचीत करने के लिए। मजीद ये हुआ कि आपने डी चौक जाने की बात की, तो फिर बात तो नहीं होगी। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये मौजूदा हुकूमत जी। जिसको इमरान खान ने तक खुद संभल नहीं पाई है, और कोई अपना जो है एक यूनिफाइड या एक ही मौकफ दे नहीं सकी है। आप आज भी देखेंगे तो ख्वाजा आसिफ जिसने कहा कि उसको उसके मुंह में कुछ आता है या नहीं है, वो क्या बोलते हैं, उसका एक अलग रिस्पॉन्स है, अता तारड़ का अलग रिस्पॉन्स है, तो राना सनाउल्लाह साहब का अलग रिस्पॉन्स है। लेकिन हमने एक यूनिफाइड वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसमें हमारी सारी कयादत मौजूद थी कि हाँ, वी आर ओपन टू द टॉक्स, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और यही बात हमने असेंबली के फ्लोर पर आज और उससे पहले कह दी है। ठीक है। हुकूमत यकीनी तौर पर हीले बहाने बना रही है कि खुद को संभाल रही है कि टॉक्स, क्योंकि अब उनको पता है कि टॉक्स किस चीज पे होने हैं। टॉक्स यकीनी तौर पर होने हैं जो हम जुडिशियल कमीशन डिमांड कर रहे हैं एक अरसे दराज से। सही। 9 मई मैं शाहिदा रहमानी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। लाल माली साहब, एक मिनट जी। एक सेकंड में खत्म करता हूं। जी। 26 दिसंबर को जो कत्ले आम हुआ है जी। उसके मुतालिक हम जो है एक जुडिशियल कमीशन का डिमांड कर रहे हैं। हम सियासी प्रिजनर्स बशमूल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे मुतालबात है। ठीक है। इस वजह से मगर अभी आपने हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, किया। शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाल माली साहब साबिक रुकन हैं कौमी असम्बली में, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो जमहूरियत का राह बालती है, बात करती है, मगर कहीं ना कहीं जो मुज़ाकरात और जो हम बातचीत के सिलसिले को बढ़ाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद नहीं चाह रही कि बातचीत ना हो। तो ऐसा है, वाकई आप चाह रहे हैं, या फिर लग रहा है कि पीएमएलएन या वफाकी हुकूमत बातचीत करेगी कि तो नुकसान पीपल्स पार्टी को क्या होगा? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेर साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, और जमहूरियत के लिए जो पीपल्स पार्टी की कुर्बानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बात की तो मुज़ाकरात की बात की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बात की पार्लियामेंट की, हमेशा बात की जमहूरियत की, चाहे उसके लिए उसको बहुत भारी कीमतें अदा करनी हो। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके हमारे 70,000 से ज़ायद वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का पूरा खानदान जो है आपने देखा जमहूरियत के लिए कुर्बान कर दिया गया। लेकिन हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, और जब जब बात हुई चाहे ये अपोजिशन में थे या हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा कहा कि लड़ाई झगड़ों से, इंतशार से
तफरीक से काम ना लें, आए मुज़ाकरात करें। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इनमें तो वो जरूरत नहीं थी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की। और जब आफ्टर इलेक्शन भी जब बात हुई तो हमने यही कहा कि आए मिलकर हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी तो हमेशा चाहती थी कि मुज़ाकरात हो, हमने पार्लियामेंट में बैठकर भी ये बात की और बार बार इनसे कहा कि लड़ाई झगड़ा फसाद से कुछ हासिल नहीं है। लेकिन ये आज मुज़ाकरात की बात करते हैं। आप खुद सोचें कि एक तरफ बात हो रही थी कि जिस संजानी में जब हुकूमत ने बार बार मुज़ाकरात की भी इन्हें पेशकश की, ये गए भी एक एक दिन में 2-2 दफा इमरान खान साहब से इनके डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई, तय भी हुआ संजानी में। लेकिन इनके यहाँ लीडरशिप बहुत ज्यादा है। कोई फैसला करता मुज़ाकरात होंगे, कोई कहता नहीं होंगे, कोई कहता सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी, कोई कहता कि नहीं होगी। अब एक लीडरशिप की तरफ से आवाज है। देखिए इमरान खान साहब जब तक डिसाइड नहीं करेंगे और वो खुद नहीं कहेंगे तो जब तक कैसे पता चलेगा कि वो मुज़ाकरात मगर चाहते हैं उनकी या नहीं उनकी चाहते? हमशीरा जो है मोहतरमा अलीमा साहिबा, उन्होंने तो कल जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो खिताब किया है, मेरे पास वीडियो भी जो आई है, उन्होंने वीडियो खिताब में कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, पैसे आप पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। खान साहब का जब तक फैसला नहीं होता, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, तो पैसे पाकिस्तान को नहीं भेजे। IMF का सामने ये हुकूमत घुटने टेकती है, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो पैसे भेजते हैं और आपका जो लीडर है वो सलाखों के पीछे, और आप पैसे क्यों भेजेंगे? जब ऐसी बातें होंगी तो फिर आप समझती है कि बात हो सकेगी? देखिए बात अभी मैं पहले भी यही अर्ज कर रही थी कि इनकी बहुत ज्यादा लीडरशिप है। आप बुशरा बीबी कुछ कहती डी चौक जाना, वो कहते हैं कि नहीं जाना, संजानी जाना। इसी तरह बुशरा बीबी कोई और रास्ता देती हैं, अलीमा खान कोई और देती हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और बात करते हैं, लतीफ खोसा कुछ और बात करते हैं, शेर अफजल मरवत कुछ और बात करते हैं, मल्ली साहब कुछ और बात करते हैं। हर एक अपने अपने व्यू से कर रहा है। कोई लीडरशिप की एक जबान होती है हमेशा, और उसी को तमाम जो क़यादत होती है फर्स्ट ईयर सेकंड एंड थर्ड सारे उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, सारे वर्कर्स उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद सोचें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बाहर से जो है ज़र मुबादला ना भेजा जाए, और आप देखें कि उसी तरह उससे ज्यादा आ रहा है, पहले से ज्यादा रेमिटेंस इस मरतबा आया। और यही वजह है कि आपकी मईशत मगर उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान तो नहीं किया ना अभी तक। तो ये उन्होंने तो 2014 में भी ये बातें हुई थी, और आपने देखा कि दूसरे दिन लाइन में लगकर सबसे पहले बनी गाला का जो बिल अदा किया गया। तो बात ये कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। हमेशा सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आम लोगों को, साधारण लोगों को इस तरीके के नैरेटिव से ये बहकाने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचें कि इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं। आप देखें कि भुट्टो खानदान से ज्यादा तो किसी ने कुर्बानी नहीं दी ना, वहां तो पूरा खानदान शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, बख्तावर बीबी हो, आसफा बीबी हो, पूरा खानदान यहाँ मौजूद है। उनको थ्रेट भी होता है, हर तरह के नुकसान का खदशा होता है, और देखा है उन्होंने। ये बात नहीं कि नहीं देखा, इससे बदतरीन जेलें देखी हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने। बीबी ने पूरी जिंदगी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, कितना इक़्तिदार मिला उनको। अगर पूरा दोनों इक़्तिदार भी शामिल कर लें तो 4 साल पूरा नहीं होता। तो आप ये देखिए कि जद्दोजहद की है और खानदान साथ बैठा रहा। ये नहीं कि उनके बच्चे वहां बैठे हैं, वहां से कैंपेन चल रही है, यहाँ जो है आप बैठ के पूरी फैमिली जो है इन्वॉल्व है। कभी कहते हैं कि फैमिली की सियासत नहीं होगी, फिर बहनें भी आ जाती हैं, बेगम भी आ जाती हैं। फिर सारा इनका जो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आवाम ने देख लिया कि ना तो 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना 50 लाख घर मिले, ना कर्जा उतारा, बल्कि कर्जे में इजाफा किया इस मुल्क के। तो इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया। तो पूरी कौम ने देखा ना, ये कोई पहली दफा तो नहीं है। आप देखें कि 2014 में भी इन्होंने यही बात की, फिर जब 2018 में RTS सिस्टम को बैठा चले, कर मगर अब इससे मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं मैडम, आगे बढ़ते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, क्योंकि आपने पहले भी राहमवार की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक सालिसी का किरदार अदा किया, चेयरमैन से मुलाकात के लिए भी कहा। जब 26वीं आइनवी तरमीम आ रही थी तो उन्होंने कहा कि जी बानी PTI से मुलाकात उस डेलीगेशन को या उन लोगों को, सीनियर क़यादत को करने की इजाज़त दी जाए। तो अब भी अगर आप कोशिश करें तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जो को फ़िज़ा है वो बेहतर हो सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें किरदार अदा नहीं कर सकती? यही नहीं कि आफ्ताब, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में जब RTS सिस्टम बैठाया था तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल जमातें, मौलाना, नून लीग एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको बदतरीन हराया गया था, और फार्म 45 या 47 जिसके ऊपर वो हुकूमत बनाई गई थी या RTS की मदद से वो बनाई गई थी,
तो उस वक्त कोई भी पार्टी पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थी। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी बसीरत, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की दानिशमंदाना हिकमत अमली के तहत तमाम पॉलिटिकल जमातों को ना सिर्फ लाया गया, उस वक्त भी तमाम पार्टीज यही मुतालबा कर रहे थे नया इलेक्शन कराए जाए, आपको याद होगा। लेकिन उस वक्त क्या है, उस वक्त इमरान खान साहब ने नया इलेक्शन कराए नहीं, उन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट में पार्टी बना कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी किसकी निगरानी में बनी? स्पीकर उस वक्त जो थे असद कैसर साहब थे। और फिर असद कैसर साहब ने जब कमेटी बनाई तो उसके शायद उन 3-4 सालों में 1 या 2 इजलास हुआ होगा और उसका कोई नतीजा फैज नहीं रहा। लेकिन अब जबकि आज तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं इंतखाबात को, इनको बैठना चाहिए था। आप हमेशा फॉर्म 45-47 की बात करते हैं, हमने तो कहा था आए बैठे कमेटी बने, उसके ऊपर गौर किया जाए कि कहाँ कहाँ इलेक्शन मशकूक है, उसको देखा जाए। लेकिन उस पर तो बात नहीं हुई। हमेशा ये होता है कि बस जी वो शख्स जेल में, उसको छुड़ाना, बाकी मुल्क जाए इधर, इनको कोई परवाह नहीं है। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। मैडम, मैं मियाँ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, आप भी साथ रहिएगा। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ अब सामने आना चाहिए, बर्फ सर पिघलनी चाहिए, सियासी जो फिजा है उसको बेहतर होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो है पाकिस्तान के लोग यही समझते हैं, बेसिक जर्नलिस्ट जो आप और हम आवामी लोग हैं सब मिलते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो समझें कि आज जो गुफ्तगू हुई है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब ने की हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब ने की हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो गुफ्तगू हुई है, खुशाइन गुफ्तगू है। कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने की एक कहें कि आज कहीं ना कहीं कोई फैसले की घड़ी में फैसला होता हुआ नजर आ रहा है कि जी कहीं बैठेंगे बात करेंगे। मियाँ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आफ्ताब साहब, आज बिल्कुल ये खुशाइन बात है कि बातचीत की तरफ ये सारा जो पाकिस्तान का, देखे पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस में है। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम सब आपस में बैठ के अपनी जो सब पार्टियों ने जो भी जिसकी गलती है, कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड कहीं बैठ के ये देखें कि अवाम को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी इस मुल्क के अंदर हुई है, उसका कौन कौन जिम्मेदार है। उसमें हम तमाम पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, उसमें अदारे भी जिम्मेदार हैं। ये हमारी जो गलतियां, जो गरीब अवाम को जो नुकसान पहुंचता है, ये हमें पहले तो बात कबूल करनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि जहां तक पीटीआई की बात है, देखिए पीटीआई को तो हम कंटिन्यू कहते आ रहे हैं, अपोजिशन में भी थे, इक्तदार में भी थे, तो हम तो मसलसल उनको कह रहे थे कि आप आए बातचीत करें, और बातचीत के जरिए ही तमाम मामला हल होते हैं, और बातचीत के जरिए ही पाकिस्तान की तरक्की जो है, जहां पे हम रुक जाते हैं अपनी जाती अना को सामने रख के और अपनी जात को बालातर समझते हैं पाकिस्तान से, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे बालातर समझना चाहिए। यहाँ पे देखें आज जो बातचीत हो रही है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये बातचीत के जरिए हल हो, तो ये भी यहाँ पे चीजें सोचनी चाहिए कि जिनकी जान गई है, जो दुनिया से गए हैं, चाहे कोई वो अदारे का कोई बंदा है या कोई किसी सियासी पार्टी का वर्कर है, जो वो दुनिया से गए हैं, उनका जवाबदेह कौन है। हम किस लिए कहते थे? हम इसलिए नहीं कहते थे कि आप डी चौक पे इसलिए ना आए, हम इसीलिए कहते थे या वहां पे जो जानी नुकसान का खतरा है वहां से हम बच जाएं, आए बैठ के बात करें। और देखें अली अमीन गंडा साहब ने अभी भी पीछे एक स्टेटमेंट दी है कि मैं बानी पीटीआई को जाके ये कहूंगा, ये जो आप पुरअमन की बात करते हैं, ये पुरअमन वाली बात छोड़ें, और जब हम मसला लेके जाएंगे, जब हम ये फायरिंग करेंगे, तो इस तरह की जिम्मेदार जो शख्सियत हैं उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। वो एक सूबे के सरबराह हैं और उनको नहीं चाहिए ऐसी स्टेटमेंट दे के अपने वर्करों को जो है उनका एक माइंड मेकअप करना और फिर उसी तरफ लेके जाना। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल अभी मेरी बहन ने जो कहा है कि कोई एक लीडरशिप इनकी आगे आके, वो खान साहब को भी ये चाहिए कि किसी एक को बाइख्तियार करें जो पार्टी को लीड करे और जो उनकी स्टेटमेंट हो वो आखिरी स्टेटमेंट हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गौर तलब चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो पीटीआई ने किया है, आप देखें जो ये पुरअमन कह के तशद्दद जो ये एहतजाज करते हैं, वो पाकिस्तान, इनकी पार्टी को भी नुकसान हुआ है, मुल्क को भी नुकसान हुआ है, और वर्करों की जो जान गई है, या जो शहरी पाकिस्तानी जो शहरी हैं
और जो अदारों के जो जवान बच्चे दुनिया से गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार ये पीटीआई खुद है, क्योंकि इनको कहा गया था कि 9 मई जैसा एक और कोई वाकये की तरफ ना जाएं, लेकिन इन्होंने ये समझा है कि शायद इस तरीके से खान साहब बाहर आ जाएंगे। सर तो वो जो पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त शायद लाल माली साहब भी ये बात करें कि पाकिस्तान की मीडिया ने, लाल माली से मैंने बात की थी जब एहतजाज में थे, साबिक रुकन हैं, क्योंकि हमने तो अपना प्लेटफॉर्म लाल माली समेत हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए उस दिन भी जब ये एहतजाज में थे तो उनके लिए अवेलेबल था, और वो अपना एहतजाज, अपनी आवाज़ बराह रास्त जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे, और उनकी आवाज़ को कोई दबाया नहीं किया, बंद नहीं किया। मगर एक तरफ कुछ हल्के का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी शिकवा है कि आपने मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, वो जो लाशें हैं, जो डेड बॉडियां हैं, जो लोग मारे गए, वो आप नहीं दिखा रहे, आप नहीं बता रहे। तो ये भी एक उनका जो तासुर है, ये जो बात है कि पाकिस्तान, जो कि वज़ीर आला केपी हमेशा भरम जो होते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया पे करते हैं कि जी आप नहीं दिखाते। तो एक चीज ये है कि बताइएगा कि क्योंकि आफ्ताब भाई ये जो बात कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये लाशों का जो खेल खेलना चाहते थे, ये वो देखना चाहते थे। देखें, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि वहां पे इतनी जो जानी नुकसान हुआ है वो बिल्कुल मीडिया के ऊपर आया है, लेकिन इनके जो तमाम लीडर थे, कोई कह रहा था 20 बंदे, कोई 12 बंदे, कोई 200, कोई 300, इनकी अपनी स्टेटमेंट देखें। वो जो बंदे इनकी लिस्ट के मुताबिक दुनिया से गए हैं, क्या उनके जनाजे नहीं पढ़ाए गए? क्या उनके घरों में उनकी डेड बॉडियां नहीं गई? क्या वो सारी चीजें मीडिया के सामने आप कितना छुपा लेंगे? तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें गलत थी। जो मीडिया के सामने जो वहां पे हुआ है, वो तमाम चीजें मीडिया के सामने हैं और पूरे पाकिस्तान की अवाम के सामने है। लेकिन ये देखें, गौरतलब ये बात है कि इन्होंने जो कुछ किया है, जो इनको मना किया जा रहा था कि आप इस्लामाबाद में ना आए, डी चौक पे ना आए, आप अपना एहतजाज किसी और जगह पे रिकॉर्ड करवा लें, लेकिन इनकी ख्वाहिश यही चले थी मियां कि साहब, वहां अब पे तो जो चीजें- चलें ठीक है, 9 मई भी हो गया, डी चौक का एहतजाज भी हो गया, बुशरा बीबी ने कहा वहां जाना है, सिविल नाफरमानी की बात हो गई। अब अगर बलब बिगड़ रही है तो कहीं ना कहीं इंगेज तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। अगर बातचीत के लिए कोई ऐसी टीम बनाई जाती है, ऐसा कोई लोग बताए जा रहे हैं, तो फिर उनसे तो बात करनी होगी। मगर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो पूरे पैनल के सामने ये सवाल रखूंगा कि वाकई था फैसल जी गढ़ी में अगर कोई फैसले होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾियूं सियासी जमातूं JUFA MQM जेके हिन वक़्तु ऐवान में आहिनि, किथे न किथे पाकिस्तान जे लाइ, हिन क़ौम जे लाइ हिकु पेज ते वेही करे ॻाल्हियूं त कनि। वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी में भलीकार पियो चवां, अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि ते। मूं ब्रेक खां पहिरियों हिकिड़ो वॾो अहम सवाल छॾियो, त वापसि ईंदुसि त मौजूद पैनल जेको हिन वक़्तु मूंसां मौजूदु आहे, उन जे साम्हूं इहो सवाल रखंदुमि त ख़ुदा पाकिस्तान जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे, उन में किथे न किथे वेही करे ॻाल्हियूं थी सघजनि थियूं। जॾहिं जॻहियुनि जे मैदान में कंहिं मुल्कनि सां ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं, त हीअ सियासी मैदान में हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं छो नथियूं थी सघनि? मियां साहब, मैं जो बात कर रहा था ब्रेक से पहले, बड़ा अहम सवाल था सर। जी, Yes. मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जहां तक बातचीत की बात है, बिल्कुल नून लीग और हम तमाम पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं, कौन नहीं चाहता कि बातचीत के जरिए तमाम मामलात हल ना हो। और पीटीआई को तो मैं ये समझता हूं, जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, तमाम पार्टियां, जो और भी पार्टियां, जो छोटी बड़ी तमाम पार्टियों को इस वक्त अगर मुल्क के लिए कोई बेहतर सोचता है, तो वो बातचीत के जरिए ही तमाम मामलात हल हो सकते हैं। सिविल नाफरमानी की जहां तक बात है, सिविल नाफरमानी की इन्होंने जो बात की है, इनके ज़हन में कैसे ये बात आई कि सिविल नाफरमानी की तरफ हम जाएं? इतनी बड़ी सोच इन्होंने कैसे सोची कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खान साहब को बाहर निकालने के लिए हम एक सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं और ओवरसीज को हदायत करें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने रकम ना भेजें। तो किसी तरीके से भी खान साहब को बाहर निकालने के लिए, चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे गरीब अवाम का नुकसान हो, तो सिर्फ खान साहब बाहर निकलने चाहिए और उसके लिए हम आखिरी हद तक भी जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सियासी पार्टी के अंदर इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए।
और ये इनकलाब की बातें करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम की के लिए पहले ही बहुत हम गलतियां करके मुल्क को हमने नुकसान पहुंचाया है। 3 साल उन्होंने जो हुकूमत की है, जितने कर्जे इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर लिए हैं, ये सारी चीजें आप देखें, क्या पाकिस्तान जो एक कंटिन्यू एक तरक्की की तरफ गामजन था, तो इन्होंने आके जो 2018 से जो ब्रेक लगाई और IMF के साथ जो मुआहदे किए, फिर मुआहदे करके इनको कंटिन्यू ना किया, ये सारी चीजें जो गैर सियासी तरीके से किए गए हैं। हम ये कहते हैं, हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, जी आप देखें कि पीपल पार्टी के साथ नून लीग के कितने इख्तलाफ रहे हैं और कई सालों से रहे हैं। तो ये हम जो दोनों पार्टियां अगर बैठ गई हैं पाकिस्तान के लिए, तो इनको भी चाहिए था हमारी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की बारी की वजह। पाकिस्तान के मफाद के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हैं, हमारे जाती कोई मफाद। लाल माली साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर मैं। लाल माली साहब, एक तो फैसले की घड़ी में बताइएगा, आप भी कोई फैसला आज सुना दें कि वाकई आप समझते हैं कि ये जो है बैठने की बात करने का जो है अभी वक्त नहीं है, या फिर समझते हैं कि बात करेंगे उसके नताइज नहीं निकलेंगे? आप सभी आप मुझे जरूर 2 मिनट दीजिएगा। जी जरूर। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हुकूमत को जो PTI ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खोले, उसके बाद ये मुसलसल बौखलाहट का शिकार है। इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमें रिस्पॉन्स क्या करना है। ये जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताए कि क्या शहबाज शरीफ लीडर है? लीडर तो आज भी नून लीग में नवाज शरीफ कहलाते हैं। ही लुक्स टू द नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो साहब क्या लीडर है? अगर वो लीडर होते तो फैसले वो करते। फैसले आज भी जरदारी साहब करते हैं, बिलावल भुट्टो फैसले नहीं करते। हमारा एक लीडर है, वो इमरान खान, और जो हुक्म करता है पूरी पार्टी, चाहे उस पे हर किसी के अपने अपने व्यूज हो, लेकिन खान साहब के हुक्म पे लबे कहते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। अब आ जाए, मियां साहब का मैं शुक्रगुजार हूं। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, डी चौक पर जब लोगों की शहादतें हुई तो इन्होंने कहा एक भी नहीं मरा। देखिए जब आप ये कहते हैं कि मीडिया पे खबरें चली, जब आप मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो हम क्या आसमान से लाएंगे खबरें? अभी भी हमारे 139 लोग मिसिंग है। अल्लाह करे वो जिंदा हो, वो कहां है उनका नहीं पता, उसके हम लिस्टें जारी कर चुके हैं। जब इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग BBC ने रिपोर्ट किया, तब ये हवाई फायरिंग और फिर आज राना सुलाना ने शहादतों या हलाकतों का उन्होंने दोनों तरफ से इकरार किया है। और ये वो हुकूमत है जो पहली दफा पाकिस्तान के, मैं खुद सहाफी रहा हूं, मैंने कभी नहीं सुना 150 जो है सहाफियों पे एक साथ FIR इन्होंने करवाई है, इंक्लूडिंग हरमीत सिंह, ताकि व्लॉगर हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, वो सहाफी हो। कभी किसी ने सुना 150 लोगों पे FIR कर दे और उनको उनके गिरफ्तारी के नोटिस जारी कर दे? तो ये इस तरह की ये हुक्मरानी कर रहे हैं कि मीडिया, पहले इन्होंने जुडिशरी को गला घोंटा और अब ये मीडिया को भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहते हैं। ये वो हुकूमत है जो अभी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सूरत बड़ी बेहतर हो गई। अब आप इनको सुने, आप शहबाज शरीफ से लेके पूरी हुकूमती कामकाज की ये आपको बताएंगे कि इकोनॉमिकली बहुत बेहतर जा रहा है पाकिस्तान। भाई तो आपके 20 लाख पाकिस्तानी 2 सालों में, आज भी सर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लाल माली साहब के जो है मैशियत बेहतर की तरफ जा रही है, महंगाई कम होती जा रही है। ये वो बेहतरी है कि पाकिस्तानी 20 लाख चले गए, वो कानूनी या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, बेचारे समंदर में अपनी जान। आज भी हादसा, आज कल का हादसा भी आपके सामने है यूनियन का, वो भी बड़ा क्या वो मैशियत बेहतर होती तो लोग इस तरह गैर कानूनी तौर पर आप खुद की जान जो है वो खतरे में डालकर पाकिस्तान छोड़ रहे होते? आपकी 84 टेक्सटाइल मिल्स जो है इंटरनेशनली उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब उनसे कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा, उनसे कोई बाल नहीं खरीदेगा। आपकी इतनी इंडस्ट्री बंद हो गई है कि आपसे कोई बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या बातें कर रहे, क्या पाकिस्तानियों को सुना रहे? आप समझ रहे हैं कि मीडिया को ये कंट्रोल करके आप सारी बातें छुपा सकोगे। अब बहुत ही अहम बात जो आफ्ताब साहब में करना चाहूंगा, जनाब मेरी बहन ने कहा कि भी भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी है। भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां बिल्कुल दी है, लेकिन भुट्टो के औलाद को तो उसका कोई सिला नहीं मिला। सिला तो आपको मिला हुआ है।
आपकी अयाशियां हैं। आपने हमेशा कंप्रोमाइज करके आपने 2008 में हुकूमत ली। आज किसी के मुंह से कोई सुनता है कि मोहतरमा के कातिल का है? आप तो आए थे, आपका तो मैंडेट ही ये था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आप कातिल गिरफ्तार करेंगे। कभी हुए गिरफ्तार? आपने कौन सा जहां से आपको मैंडेट मिलता है? जैसे आफ्ताब मुगेरी ने कहा था, आपने प्रेसिडेंसी में बैठ के सिंध का पानी बेच दिया है। अब यहाँ पे झूठी है जो है वो चीखे मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर रहे हैं? आपको इस हुकूमत को मजबूत करने के अलावा कोई और है ही नहीं, चारा ही नहीं है। आप उस हुकूमत को मजबूत किए हुए हैं और आपने जो इनसे जो सौदा किया हुआ है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आपने 6 केलाल बनाने की इजाजत दी है। कोई 4-6 मेंबर जिसके पास होते हैं ना, उसकी भी एक हिम्मत और हैसियत होती है। आपके 70-75 एमएलएज हैं और आपके पूछे बगैर वो कैनाल बनाए जा रहे हैं। आप आज चीफ मिनिस्टर रो रहे थे कि जो है 15 सालों से सिंध में कोई मोटर भी नहीं बना, क्योंकि आप करप्शन से आपको फुर्सत नहीं है, आपको चोरी से फुर्सत नहीं है, आपको कोई काम करना नहीं होता। इसलिए ये सारी चीजें सही। होती लालवानी है। साहब, अगर और आपकी बात मुबादला कंप्लीट की हो, बात है, बिल्कुल आपका आखिरी जी। बात जी। देखिए, इमरान खान ने कहा, देखिए जब आप गोलियां मारेंगे ना पुरअमन एहतजाज करने वालों को, तो लोग दूसरे तरीके ढूंढेंगे एहतजाज करने के। और यही जो ज़र मुबादला की जो बात है वो उसी में है। आज भी खान साहब ने कहा है, वी आर ओपन टू टॉक्स, हम बातचीत कर रहे हैं ना, आप करें बातचीत। आप बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी ये बहाना बनाते, कभी वो बहाना बनाते। सही। लालवानी साहब, आपने कहा बातचीत करें, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, तो बातचीत करें तो किससे करें? एक महमूद खान अचकजई साहब को आपने एक सालिसी की किरदार अदा करने के लिए आपने उसको चुना कि जी महमूद खान अचकजई जैसी शख्सियत, उसको एंगेज किया जाए। दूसरी तरफ फिर जो आज मियां साहब बात कर रहे हैं या शाहिदा रहमानी साहबा बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत जो बात कर रही है कि आपके यहां लीडर सबसे ज्यादा है, डिसीजन मेकर सबसे ज्यादा है। एक क़यादत हो, एक डिसीजन मेकर हो, तो उससे तो एंगेज किया जाए, बात किया जाए, बात कर हो सकती है। मगर यहां पर हर बंदा अपने आप में एक लीडर है। आफ्ताब भाई जी, आफ्ताब भाई, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो खुद अपने मामला हल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद के लिए मुज़ाकराती कमेटियां बनाई हुई हैं। इनको 8 महीने नहीं हुए हुकूमत में, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है, नून लीग ने कमेटी बनाई, वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ये वही के बजट में इनसे नहीं पूछा, इनसे तो कोई बिल का नहीं पूछता, ये एक दूसरे से धोखे दे। आप मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, मुझे बताएं कि इनसे आप ये हमें इल्जाम देते हैं। अब इनकी आप एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुने। मौलाना फजल रहमान से नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की कयादत ने मुज़ाकरात किए और उनसे बिल पर एग्री किया, और फिर ये वो बिल असेंबली में लाए और उस असेंबली ने पास किया और फिर ये मुकर गए। आप बताएं कि झूठ कौन बोलता है? ये तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये हुकूमत झूठी है, हमसे जो है वो करके एग्रीमेंट्स करके और उससे मुकर जाती है। तो ये पूरी हुकूमत बशमूल इनके प्रेसिडेंसी तक ये एक वाहिदा करके मुकर गए हैं। तो क्या हम उसको क्या कहेंगे? हम इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए और वो कमेटी अनाउंस हुई है, उसके 7 मेंबर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 7 रुकनी कमेटी इनसे बातचीत करेगी। हमने पहल कर दी है। अगर ये बातचीत नहीं करना चाहते तो भी ओपनली कह सकते हैं। ठीक है। इनका लालवानी इख्तियार साहब, है। मैं और आईनी शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ जाऊंगा, फिर एजाज महर की को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। मैडम, ये बताइएगा कि वादा करके मुकर जाते हैं, यकीनन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जो है वफाकी हुकूमत वादा करती है और मुकर जाती है, और वज़ीर आला भी बारहा यहाँ पर वफाक के बहुत से इश्यूज़ पर जो है वो बरमला बात करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जो है ये किनाल जो है वो नहीं बनेंगे, मगर माजी में वो कहते हैं कि मुझसे तो कभी मुशावरत ही नहीं की गवर्नर सिंध के लगाने की, या कौन गवर्नर होगा या नहीं होगा। तो ये तो हाल है। तो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कैसे कहेगी कि जी हमें यकीन नहीं है, हमसे मुज़ाकरात करके मुकर जाते हैं, तो फिर पीटीआई और को कैसे एंगेज करेंगे ये लोग नून लीग वाले? देखिए आफ्ताब साहब, बात करते हैं, हमले तो नहीं करते जी। हम लावा लश्कर लेकर आकर डी चौक पर बैठ के हुकूमत के ऊपर हमले तो नहीं करते, हम फायरिंग्स तो नहीं करते, हमने लॉ एंड फोर्सेस के इदारों को जान तो नहीं लेते। हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी जानों की, लेकिन हमने जाकर ना तो कहीं हमला किया और ना ही सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया। और जब भी
हमने ये नहीं किया कि कोर्ट पे हमला कर दें या हमला करके जाके बचा लें। उस वक्त भी बहुत ज्यादा जियाले जो थे वो कहते थे कि हमें एक इजाजत मिल जाए तो हम चले जाएं, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बीबी उस वक्त जब लीड कर रही थी, उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया कि जाओ जाके लूटो, जाओ जाकर लॉ इन्फोर्सेस के इदारों पे हमले कर दो, जाओ कोर्टों पे हमले कर दो, जाओ पार्लियामेंट पे हमले कर दो, जाओ इनकी जानें ले लो। कभी ऐसा नहीं किया, कभी कानून को और आइन को हाथ में नहीं लिया। लेकिन आपने देखा कि ये लोग किस तरीके से, एक तो ये झूठा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, बदगुमानी, बदगोई, गलत बयानी से काम लेकर इस तरह की बात क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी में इख्तिलाफ होता है। हमारा 90s से लेकर 2000 तक आपने देखा कि कितना बदतरीन इख्तिलाफ था, उसके बावजूद क्या हम मुल्क के लिए नहीं बैठे? फिर ये कहते हैं कि जी लूटने के लिए बैठे, तो आप तो लूट कर चले गए पाकिस्तान को। आपने तो फेटअप से निकालने के बजाय पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया था। आप तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, श्रीलंका बने, आप तो खुशियां मना रहे थे। लेकिन दोनों और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, बशमूल एमक्यूएम ने, सब ने मिलकर पाकिस्तान को ना सिर्फ बचाया बल्कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला। मैं नहीं कह रही, ये नेशनल और इंटरनेशनल आपके इशारे दादोशुमार बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जो है अपने इंडेक्स को कामयाबी के साथ जो है अबूर करता हुआ आगे जा रहा है। रोजाना आप देखें ना, ये चले हमने मीडिया कंट्रोल किया हुआ, इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं है, वही मीडिया आपकी ये गाली गुफ्तार, ये आपकी गलत बातें, ये सब कुछ आवाम तक पहुंचा रहा है ना। कोई कट तो नहीं लग रहा। आप जो दिन चाहता बोलते हैं, आप बोलते हैं जी इतनी लाशें थी, आप कहते हैं कभी 300 लाशें थी, कभी कहते हैं 272 लाशें थी। यानी बड़े बड़े लीडर आपके बात कर रहे हैं, फिर आपको शर्म भी नहीं आती उससे कहते हुए कि जी वह अब हुकूमत भी कह रही है, ये कह रही है हमारे 8 थे और 6 थे। मेरे तो समझ में नहीं आता ये किस मुंह से बात कर लेते हैं। 1 करोड़ नौकरियां ला रहे थे, 50 लाख घर ला रहे थे, पता नहीं क्या क्या इनकलाब लेकर आ रहे थे। इन्होंने तब तबाह बर्बाद कर दिया और अब भी ये तबाही और बर्बादी का एजेंडा लेकर चल रहा है। और ये यही चाहते हैं कि सब आपस में लड़े। ये जो कह रहे हैं ना कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, बिल्कुल उनकी शहादत के बाद जब हमें हुकूमत मिली तो हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, वो कह रहे हैं मगर आपने उनके कातिल नहीं ढूंढे। आप तो इस नारे से आए थे कि कातिल ढूंढना बिल्कुल उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई, तमाम चीजों की तफ्तीश हुई। अब अदालतों का काम है, अगर अदालतें 50 साल के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दे रही है तो ये पीपल्स पार्टी इंसाफ नहीं देगी। ये आपकी तरह नहीं है कि हम उठेंगे और रेंजर्स के जवानों को मार देंगे, आपकी तरह नहीं है पुलिस के जवानों को मार देंगे, आपकी तरह नहीं है कि इमरान खान अदालतों को नहीं फेस करेगा, हम जाएंगे और पार्लियामेंट पे हमला करेंगे और एक एक को गिराएंगे, मारेंगे और रिहा करा लेंगे। हम इस असूल पे नहीं, हम कानून की पासदारी करते हैं, हम आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया किसी की गुनाह पर तो जाएं और कोर्ट थाने से निकाल के ले आएंगे, देखते हैं कि कौन बचा सकता है। आपने देखा नहीं 2014 में क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था, या अब क्या हुआ है, 9 मई को क्या हुआ। ये सारे फुटेजेस मौजूद है, फिर करते भी हैं और रोते भी हैं। इनका हमेशा से यही हाल रहा है कि कभी भी इन्होंने जो है ये नहीं कहा। ये बात करते हैं कि जी कौन है लीडर, तो बिल्कुल पीएमएलएन का लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है और सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना लीडरशिप की तरफ से, वो एक ही वॉइस आती, एक ही आवाज आती, उसी को फॉलो करना होता है। ये नहीं होता कि एक कह रहा मुज़ाकरात करना, दूसरा कहता नहीं मुज़ाकरात नहीं करना, हम तो डंडा लेके आएंगे और मारेंगे। एक आवाज आती है संजानी में बैठेंगे, कहता नहीं 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 नहीं, हमने जो है डी चौक पे जाके बैठना है और हुकूमत को गिरा कर आना है। ये तरीका है आपकी। तो 10 आवाजें मैंने बताया ना, सिर्फ आप जो अभी 26 नवंबर का वाकया हुआ उस दिन देख लें कि एक तो इनको रोका जा रहा था, हुकूमत पूरी तौर पे पेशकश कर रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, एक एक दिन में 2-2 डेलीगेशन जाके इमरान खान से मिल रहे थे, फैसला हुआ संजानी का, फिर फैसला एक क़यादत करी नहीं आगे जाना है, फिर इनको मना किया जा रहा है डी चौक पे नहीं ये पहुंचेंगे, पहुंचे और फिर देखा कि सबके सामने टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है। आपने देखा कि हमारे यहाँ उस वक्त एक आर्मी डिक्टेटर की हुकूमत थी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के काफिले पे 18 अक्टूबर को हमला हुआ, 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए, सबने देखा, हम एक एक के जनाजों में गए, तदफीन हुई। यहाँ कहाँ छुपे हुए थे वो जनाजे के 278 लोग मारे गए, 300 वो अभी कह रहे हैं कि मिसिंग है। अल्लाह करे कि वो लोग जिंदा हो, वो कह रहे हैं कि मिसिंग है कुछ। हमारे यहाँ 35 लाशें जो थी वो ऐसी थी जो जिनकी शनाख्त नहीं थी, उनके कब्रों पे उनको आबाई भुट्टो साहब के आबाई कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श में दफनाया गया, पूरे एहसास के साथ दफनाया गया। तो कोई तो निकल कर आएगा ना कि आपकी आवाज तो आ रही है, आप खुलकर बोल रहे हैं, इतनी लाशें जिनके प्यारे गए वो क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल।
एजाज साहब की तरफ जाना चाहूंगा। एजाज साहब, आपकी तरफ आऊंगा सर। आपका आजादाना तज़ियब की तरफ कि सर होगा क्या, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? एक 7 रुकनी कमेटी जो है वो कह रहे हैं लालमाली साहब बना दी गई है, अचकजई साहब का पहले नाम आया, PMLN बात करने के लिए तैयार है। ये जो इल्जामात की सियासत है, ये ठीक है, सियासत होनी चाहिए, मगर बातचीत का आगाज कैसे होगा, किस तरह से होगा? जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी फरमाया कि चैम्बर स्पीकर जो होता है वो बड़ा अहम होता है, उस पर भी, वहां पे भी बात हो सकती है, एक दूसरे से बातचीत बढ़ा सकते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें करते हैं वफाकी हुकूमत यानी कि PMLN, वो अपनी बात से मुकर जाती है, इनके पास मैंडेट डिसीजन मेकिंग का है ही नहीं। देखें, बात यह है कि नो डाउट कि पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रैक्टिकल सियासत है या हुकूमत है वो कहीं और से चलाई जाती है और हुक्म कहीं और से आता है। वो चाहे पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी का मामला हो या डे बाय डे के अफेयर्स के इश्यूज हों या फॉरेन पॉलिसी या दीगर अहम मामलात हों, तो उसमें तो लगता है कि हुकूमत खुद ये तासुर दे रही होती है कि अभी ड्राफ्ट नहीं आया, अभी आ रहा है, अभी ये है। तो उसमें तो किस हद तक जो है वो मेरे ख्याल में लालमाली साहब की बात ठीक है, लेकिन ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये कठपुतली बने हुए थे। खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारी तो वो कोई सुनता नहीं था, हुकूमत बाजवा साहब चलाते थे। तो ये पॉलिटिकल तमाम सियासी जमातों की नाकामी है कि उन्होंने इतनी स्पेस क्रिएट कर दी है, जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको उन्होंने इतना घुसने का मौका दिया है और अपने अपने जाती मफादात की खातर, अपने अपने सियासी मफादात की खातर कि अब जो है वो गोडो गिट्ठों में बैठ गए हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो मजीद स्पेस जो है कब्जा करते जा रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरा तो ख्याल है कि जहां तक सियासत में जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनका किरदार जब तक आइन के ताबे नहीं लाया जाएगा तब तक तो इस मुल्क में बेहतरी का कुछ इम्कान कम है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि जो बातचीत के लिए माहौल बना या क्या होगा। तो देखिए, इल्जामबाजियां अभी भी चल रही हैं दोनों की तरफ से, एक दूसरे पे धमकियों का सिलसिला भी अली अमीन गड्डापुर साहब दे रहे हैं और मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत है या PTI है ये अपनी अपनी मर्जी का आधा सच तो बोलते हैं लेकिन सही तरीके से जो है वो चीजों को छुपाते हैं, थोड़ा मैं कहूंगा कि गलत बयानी भी करते हैं जी। और जिस तरह बार बार ये कहा गया कि जी ये पुरअमन था, पुरअमन एहतजाज ऐसे नहीं होता, आप गुलेल और बंटे लेके नहीं आते, आप असला लेके नहीं आते, 30 से ज्यादा वेपन रिकवर हुए हैं, केस बना है, तो ये कहां से आया, उसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक ये जो हुकूमत ये भी कहती रही कि भाई ये तो जुंगजू टोला था, एक ट्रेन टोला था, तो ये जो मारे गए हैं लोग 12 उनके शनाख्ती कार्ड के साथ, नाम तस्वीर के साथ, क्यों PTI रिलेक्टेंट है डिटेल सामने लाने के हवाले से? क्योंकि इसमें ये ये कहा जाता है कि शायद उनमें ऐसे लोग थे जो कि नाम सामने आने से उनकी आइडेंटिटी जाहिर होगी और फिर जो PTI पे इल्जाम लगेगा एक और नया मुकदमा बनेगा कि वो किस तरह। मगर लालमाली साहब फरमा रहे हैं कि वो कर चुके हैं, हम नाम जो है डिक्लेयर कर चुके हैं, दे चुके हैं, लिस्ट जारी कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुका है जी। तो बहरहाल तो इसमें ये जो क्लेम और काउंटर क्लेम की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात के लिए माहौल जो है वो नहीं बनाएंगी और मजीद इसमें जो है कशीदगी पैदा होगी। तो पहले तो सब जितने भी फरीक हैं उनको होल्ड देयर हॉर्सेस करना पड़ेगा, इल्जामबाजी बंद करनी पड़ेगी, एक माहौल पैदा करना पड़ेगा, तभी जाके आगे मामला चल सकेगा। लेकिन मुझे अभी कोई इस स्टेज पे जिस तरह की चीजें सामने हैं उसमें कोई तो ऐसा कोई बड़े ब्रेक थ्रू की चांस जो है वो मुझे कम से कम नहीं लग रही है इस गिवन सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया एजाज महर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। मियाँ नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लालमाली साहब अगुड़ा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवां जी वॾी महिरबानी। शाहिदा रहमानी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जे घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कई से पर एजाज महर जी उहे लाइनूं त अञा ताईं अहिड़ी सूरत हाल नज़र कोन पई अचे जिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUFI, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पार्लियामेंट में जेके भी सियासी दूरियूं आहिनि किथे न किथे हिकिड़े सीरियस नुक़्ते ते वेही करे के मुज़ाकरात जी तरफ़ अॻिते वधंदे नज़र अचनि।
यकीनी तौर ते इहो वॾो अहम फ़ैसिलो हूंदो पार्लियामेंट जे मेंबरनि जो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकु सियासी वॾी धुर आहे, किथे न किथे उनखे बि पंहिंजे फ़ैसिलनि ते नज़रसानी करणी पवंदी ऐं अॻिते वधण जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जे ज़रिए मामलनि खे हल करणो पवंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।